गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू न्यू सेशन। आज हम फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसका शॉर्ट कोड आईएफएम है। और ये जो हम फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ेंगे ये आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल वाला। आज तक आप लोगों ने जितना भी फाइनेंस के बारे में जानते होंगे वो आपने नेशनल लेवल पे समझा होगा, लेकिन इस सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम इस सब्जेक्ट के थ्रू कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू आईएफएम। आईएफएम मींस इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट। इसके अंदर जो हमारा पहला लेक्चर है वो है कंसेप्ट ऑफ आईएफएम। आईएफएम की क्या कंसेप्ट है वो आज हम इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि कंसेप्ट में दे रखा है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आल्सो नॉन एज इंटरनेशनल फाइनेंस इज़ ए पॉपुलर कंसेप्ट विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इन एन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट को हम इंटरनेशनल फाइनेंस भी कहते हैं। ये एक पॉपुलर कंसेप्ट है जिसके अंदर हम फाइनेंस का किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, और जो भी हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर हम किस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, ये हमारे इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ एक छोटा सा गो थ्रू है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भी इंटरनेशनली बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हम फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी मैनेजमेंट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। इट इम्प्लाइज डूइंग ऑफ ट्रेड एंड मेकिंग मनी थ्रू द एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। इसके अंदर आईएफएम के अंदर ये चीज़ इम्प्लाई है कि इसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, कुछ मनी को बनाते हैं जिसके थ्रू हम फॉरेन करेंसियों का एक्सचेंज करते हैं। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट विद इंटरनेशनल डीलिंग्स विद ओवरसीज बिजनेस पार्टनर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, लेंडर एक्सेट्रा। इंटरनेशनल फाइनेंस एक्टिविटीज़ को आईएफएम के थ्रू किया जाता है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को ये हेल्प मिलती है कि वो कनेक्ट रहे इंटरनेशनल डीलिंग्स के साथ। साथ साथ जो भी ओवरसीज़ हैं, जो ओवरसीज़ बिजनेस हैं, पार्टनर्स हैं, जैसे कि हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स, इंटरनेशनल सप्लायर्स, लैंडर्स, हमारे इंटरनेशनल, उनको किस तरह उनकी एक्टिविटीज़ को हमें करना है और उसके थ्रू हमें किस तरीके से मैनेज करना है फाइनेंस का इन सब लोगों के बीचों में, तो ये सब हम आईएफएम के अंदर पढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। ये जो आईएफएम कंसेप्ट है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी यूज़ करती हैं, साथ साथ जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है वो भी इसको यूज़ करते हैं। अब हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट डील्स विद द फाइनेंशियल डिसीजन टेकन इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आईएफएम हेल्प्स इन टेक अप्रोप्रिएट एंड टाइमली डिसीजन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट विच मे बी derived फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस। द डिसीजन में वैरी फ्रॉम वन मोड ऑफ बिजनेस टू अनदर। जो इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजर है वो उसके अंदर उस फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर डील करता है जो कि किसी इंटरनेशनल बिजनेस एरिया के अंदर होते हैं। आईएफएम हमें ये भी हेल्प करता है कि हम एप्रोप्रिएट और टाइमली डिसीजंस ले सकें कि किस तरीके से हमें अपना प्रॉफिट को बढ़ाना है, साथ साथ हमें किस तरीके से अपना इंटरनेशनल बिजनेस को ड्राइव करना है। साथ साथ हम कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेते हैं जिससे एक मोड के बिज़नेस से हम दूसरे मोड के बिज़नेस के अंदर जा सकें। सम फैक्टर विच हैव लेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टीनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट आर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मल्टीनेशनल फाइनेंस एनवायरनमेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हैं। उसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है स्पेशलाइजेशन ऑफ नेशंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, कि जो भी स्पेशलाइजेशन हमारे नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड है उनको मैनेज करना। साथ साथ दूसरा फैक्टर है कि ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमारी इकोनॉमी है उसको ओपन करना। साथ साथ ग्लोबलाइजेशन ऑफ फर्म्स, जो हमारी फर्म्स हैं उनको ग्लोबलाइज्ड करना, मींस कि जो बिज़नेस है हमारा एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर करना। इमरजेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नए फॉर्म से किस तरह से इमर्ज करना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्ल्ड ट्रेड को किस तरीके से ग्रो करना। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर, हमारे नेशन के डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर हमें किस किस चीज़ की नीड होगी, ये भी हमारे एक इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के अंदर आता है। इसके बाद आईएफएम के अंदर एक थ्योरी एडम स्मिथ ने भी दी है कि जो कि बहुत जाने माने पर्सनैलिटी हैं जो कि
हमारी जो हमने जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट पढ़ा था फर्स्ट सेम में, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एडम स्मिथ जो हैं वो फादर हैं इकोनॉमिक्स के। तो एडम स्मिथ कहते हैं आईएफएम के बारे में कि उन्होंने एक थ्योरी दी है आईएफएम में कि एडम स्मिथ एडवोकेटेड दैट इकोनॉमिक्स शुड ओपन अप टू फुली गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। एडम स्मिथ ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम ये एडवोकेट करते हैं कि जितने भी जो गेन है, मतलब जितने भी जो प्रॉफिट है वो इंटरनेशनल ट्रेड से होते हैं। ही सेड दैट नॉट ओनली प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स बट आल्सो दैट ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स नीड टू टेक प्लेस सो दैट इकोनॉमी गेन फ्रॉम ईच अदर। वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स के प्रमोशन से ही नहीं होता जो प्रॉफिट होता है, बल्कि इंपोर्ट से भी होता है, क्योंकि जो भी हमें रिक्वायर्ड आइटम्स होते हैं, जिनकी भी हमें नीड होती है, वो हम उससे पूरी कर लेते हैं इंपोर्ट से। और इससे हम ये देखते हैं कि जो किसी कंट्री की इकोनॉमी होती है उसके अंदर जो भी ग्रोथ होती है, जो भी उसके अंदर प्रॉफिट होता है, वो ड्राइव होता है किसके थ्रू? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के थ्रू। become availability of resources in different, therefore no one country can specialize in the production of all goods and services। क्योंकि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होने के कारण ये देखा जाता है कि जो कंट्रीज़ हैं वो ये स्पेशलाइज हो जाती हैं कि किस तरीके का प्रोडक्शन हमें करना है, किस तरीके के प्रोडक्शन से हमें गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। अब हम पढ़ने वाले हैं आईएफएम के इम्पोर्टेंस। इसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे आईएफएम की इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, और साथ साथ कुछ पॉइंट्स से कवर करेंगे हम इस टॉपिक को। International financial management significance cannot be exerted. It is, however, the core factor to successful business operation. In the absence of finance in local, even in international market, no entity can achieve in full strength for success and growth. इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट ये सिग्निफिकेंस करता है कि वो किसी तरीके के एग्जिस्टेटेड मतलब कि एकदम किसी तरीके की किसी भी हार्मफुलनेस को प्रॉपर सिग्निफिकेंट नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि जो भी हमारे कोर फैक्टर्स हैं किसी सक्सेस बिजनेस ऑपरेशन के, उनके थ्रू जो भी बिज़नेस के अंदर जो भी फिनेंस की एब्सेंस होती है लोकल ना, बल्कि ना कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, उसके अंदर जो भी एंटिटी होती है हमारी, कि हमें जो भी हमारी फुल स्ट्रेंथ है उसके थ्रू हमें जो भी हमारी सक्सेस है उसको अचीव करना है, और हमारे जो भी ग्रोथ है उसको भी अचीव करना है। तो इसके थ्रू हम ये देखते हैं कि जो भी बिज़नेस ऑपरेशंस हैं उनके थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डीलिंग करते हैं किसी इंटरनेशनल लेवल पे। वी आल्सो नो दैट मनी इज़ वर्ल्ड वाइड लुब्रिकेंट दैट कीप्स द लोकल एंड मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज डायनेमिक इन डेवलपिंग प्रोडक्ट, कीपिंग मशीन्स एंड मैन इन वर्किंग, मोटिवेटिंग मैनेजमेंट टू क्रिएट वैल्यू एंड प्रोग्रेस। अगर हम देखें तो जो मनी है वो वर्ल्ड वाइड लुब्रिकेंट है, जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि लोकली और मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज डायनामिक होती जा रही हैं, क्योंकि वो मनी के थ्रू नई नई प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही है, मशीन्स ला रही है, मैंस की वर्किंग पावर को गेन कर रही है, और जो भी मोटिवेशन पार्ट होता है किसी मैनेजमेंट के अंदर उसको भी उसके अंदर भी वैल्यूज़ और प्रोग्रेस को क्रिएट कर रही है। ग्लोबलाइजेशन ओपन द मार्केट फॉर मेजर कॉरपोरेशन टू बिजनेस into international markets, but it also brings corporation to a variety of risks that they can face while operating in international era, and in this regard international finance management is the only solution to mitigate this risk and expose corporation to the whole world to operate in international market। अगर हम बात करें तो जो हमारे मार्केट्स हैं वो ग्लोबलाइजेशन ओपन हो चुके हैं, उसके कारण जो बिज़नेस के मेजर कॉरपोरेशन हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर डील कर रहे हैं, और इसके थ्रू हम ये बता रहे हैं कि जो भी कॉरपोरेशन है उसके अंदर जो भी रिस्क की वैराइटीज़ होती हैं जिनको एक इंटरनेशनल एरा के थ्रू फेस किया जाता है, उसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि वो उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, उन रिस्क का सॉल्यूशन लाता है, जिससे कि हम अब जो रिस्क है उनको माइग्रेट कर सकें, और साथ साथ जो भी कॉरपोरेशन के अंदर जो भी एक्सपोज पार्ट है हमारा उसको होल वर्ल्ड के अंदर ऑपरेट करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डील कर सके।
अब हम इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की। तो इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू फाइंड द एक्सचेंज रेट्स, कंपेयर इन्फ्लेशन रेट, गेट एन आइडिया अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल डेब्ट सिक्योरिटीज, ascertain द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अदर कंट्रीज एंड जज द फॉरेन मार्केट्स। इंटरनेशनल फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसके अंदर हम एक्सचेंज रेट्स मतलब करेंसियों का एक्सचेंज करते हैं, साथ साथ हम कंपेयर करते हैं इन्फ्लेशन रेट्स को, साथ साथ हमारे पास ये भी आइडिया था कि हमें इंटरनेशनल डेब्ट सिक्योरिटीज़ या डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर कहाँ इन्वेस्ट करना है। साथ साथ हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है किसी अदर कंट्रीज़ का, वो ये जज करता है कि फॉरेन मार्केट्स में उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। एक्सचेंज रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल फाइनेंस एज दे लेट अस डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ करेंसी। इंटरनेशनल फाइनेंस हेल्प इन कैलकुलेटिंग दीज रेट्स। जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंस का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या करते हैं कि हम जो करेंसीज़ की जो रिलेटिव वैल्यूज़ है उनको डिटरमाइन करते हैं, और इंटरनेशनल फाइनेंस हमें हेल्प करता है उन रेट्स को कैलकुलेट करने में। वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स हेल्प इन मेकिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट इन्वेस्टर्स मनी सेव विथ फॉरेन डेब्ट सिक्योरिटीज़। और हमारे जो वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनकी हेल्प के थ्रू हम इंटरनेशनल इन्वेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं। साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर के थ्रू हम जो भी हमारी इकोनॉमीज़ हेल्प है किसी इन्वेस्टर्स को डिटरमाइन करने की, और जो हमारी मनी पार्ट है उसको सेव करने के लिए, जो कि हमारे कभी फॉरेन डेब्ट सिक्योरिटीज़ के अंदर कन्वर्ट होते हैं। यूटिलाइजिंग IFRS इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी स्टेज ऑफ इंटरनेशनल finance. Financial statements made by the countries that have adopted FIRS are similar. It helps many countries to follow the similar reporting system. IFRS मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग सिस्टम। IFRS मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग सिस्टम। ये यूटिलाइज़ करता है कि, और ये हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत सारी स्टेजेस के अंदर आपको मिलेगा कि इसके अंदर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसी कंट्री के अडॉप्ट करते हैं वो IFRS से सिमिलर होते हैं, और ये हेल्प करते हैं कि कंट्रीज़ को किस तरीके से फॉलो किया जाए, किस तरीके से के रिपोर्टिंग सिस्टम्स को सिमिलर किया जाए। IFRS सिस्टम विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस आल्सो हेल्प इन सेविंग मनी बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग ऑन अ सिंगल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS सिस्टम है जो वो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस का एक पार्ट है जो हेल्प करता है कि हमें मनी को किस तरीके से सेव करना है, क्योंकि हम उसके अंदर बहुत सारे रूल्स को और रिपोर्ट्स को फॉलो करते हैं जो कि हमारे किसी एक सिंगल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस हैज़ ग्रोन इन stature due to globalization. It helps understood the basics of all international organization and keeps the balance intact among them. इंटरनेशनल फाइनेंस उन स्ट्रक्चरा को ग्रो करता है जो कि ग्लोबलाइजेशन से होते हैं, और साथ साथ ये हमें हेल्प करता है उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए जो कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर किस तरीके से डीलिंग की जाए, कैसे उनको बैलेंस किया जाए। An international finance system maintains peace among the nations. Without a solid finance measure, also nations would work for their self-interest. International finance helps in the keeping that issue at a bay. जो इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम है वो कंट्रीज़ है, हमारी जो नेशंस है उनके बीच में एक पीस मेंटेन करके रखता है, क्योंकि दो कंट्रीज़ एक दूसरे से ट्रेड कर रही हैं तो वो एक दूसरे से किसी ना किसी गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रही होती है, तो उसको उसकी नीड होती है, उस कंट्री की नीड होती है। तो इसलिए उस जब कंट्री एक दूसरी कंट्री से मीट करती है या ट्रेड करती है तो उस कंट्री में जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के बीच में एक जो पीस पार्ट है वो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और साथ साथ हम एक सॉलिड फाइनेंशियल मेजर भी कर सकते हैं जो कि सारे नेशन जो कि वर्क कर रहे हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। इंटरनेशनल फाइनेंस हमें इन सब इश्यूज़ के अंदर हमें हेल्प करता है और हमें बी जैसी चीज़ें, बाईस जैसी चीज़ों से बचाता है। इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF, द वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा प्रोवाइड अ मीडिएटर्स रोल इन मैनेजिंग इंटरनेशनल फाइनेंस डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल जो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है ये एक मीडिएटर के तरह रोल प्ले करते हैं जो कि हमें इंटरनेशनल फाइनेंस के डिस्प्यूट्स को मैनेज करना सब बताते हैं।
थैंक यू सो मच। आज के लिए हमने ये जो हमारे आईएफएम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको पढ़ा है, और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, और उसके अंदर हमने क्या क्या हमारी आईएफएम सब्जेक्ट के अंदर जो आईएफएम है उसका किस तरीके से एक रोल है, और ये किस तरीके से इंटरनेशनली पढ़ा जाता है, किस तरीके से इंटरनेशनली इसको समझा जाता है, ये आज हमने पढ़ा। इसके अंदर हमने कंसेप्ट्स पढ़े आईएफएम के, उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े कि किस तरीके से मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के अंदर हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लीड करना होता है। उसके बाद हमने एडम स्मिथ ने आईएफएम की रिगार्डिंग क्या थ्योरी दी है उसको पढ़ा। उसके बाद हमने लास्ट में इम्पोर्टेंस पढ़े इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।